क्लास 12 का एडमिशन में पार्टनर डे 3 है। सम नंबर 11 अभी करवाएंगे। कोई भी टॉपिक पहले देखने से पहले तब पूरा थ्योरी डे 1 का वीडियो में देखोगे यूट्यूब में। डे 1 वीडियो तुम लोग को क्या क्या है ना, पूरा नोट दिया हुआ है, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। वो जर्नल को फॉलो करने से सारा एडजस्टमेंट ठीक ठाक होगा। डे 1 का वीडियो फॉलो करोगे। सम नंबर 11 में सी एडमिशन हो रहा है, ओल्ड रेशियो 3:2 है। सी ब्रिंग 7,000 प्रीमियम मेथड होगा एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यही तो नया है। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम दिखा रहे हैं, पहले रिवैल्यूएशन कर लो। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल करने से क्या होगा, 3-4 टाइप का होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, वो कर लेने से मोरलेस हो जाएगा। तो आज ही मोरलेस तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितना टाइप का शाम से हम करवा लेंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट करो। हम ऐसा हम टोटली अलग वे में कर रहे हैं। तुम लोग तो पहले रिवैल्यूएशन कराए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करवाए हैं, अब बैलेंस शीट करवाए हैं। अभी हम करेंगे कैसे टाइम सेव होता है। हम सीधे बैलेंस शीट का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे, जल्दी जल्दी होगा। क्या हुआ, बैलेंस शीट में जो जो एफएस एसेट्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, नंबर 3 में देखो, 2 में डेटास आर ऑल गुड, मतलब ये जो प्रोविजन है जरूरत नहीं है। डेटास का वैल्यू बढ़ जाएगा ना कमेगा, बोलो 19,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में हम पहले बैलेंस शीट बना रहे हैं। डेटास ऑल गुड का मतलब क्या है, कोई प्रोविजन नहीं होगा, 19,000 सीधे बाहर चले जाएगा बैलेंस शीट में, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में डालेंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000, क्योंकि प्रोविजन कैंसिल हो गया। प्रोविजन कैंसिल होने से रिवैल्यूएशन क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया। एक हो गया जल्दी। दूसरा देखो, स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाई 5%। तुम्हारा स्टॉक बैलेंस शीट में कितना था, स्टॉक बैलेंस शीट में कितना था, 23,000। तो हम पहले बैलेंस शीट कर रहे हैं ना, तो स्टॉक 23,000 था, 23,000 था, लेस डेप्रिसिएशन हुआ कितना, 5%, कितना हो रहा है 1,150। तो माइनस करके 21,850 बाहर में। और क्या बोला, फर्नीचर डिप्रिसिएट बाय 10%, फर्नीचर था 15,000 था, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, ऊपर में होगा। फर्नीचर कितना था 15,000, लेस डेप्रिसिएशन कितना होगा 1,500, 13,500। ये दोनों चीज को रिवैल्यूएशन में डाल दो। टू स्टॉक टू फर्नीचर, टू स्टॉक कितना है बोलो 150, टू फर्नीचर 1,500। साथ साथ क्या हो रहा है, मेरा टाइम बच जा रहा है, बैलेंस शीट भी हो जा रहा है शायद वैसा ही। इसके बाद क्या बोला, आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे और रिवैल्यूएशन डेबिट में। टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर होता है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना दिया 1,000। तो हम लोग का क्या हो रहा है, अब दोबारा सोचना नहीं पड़ रहा है, एक साथ कर ले रहे हैं हम लोग, और कुछ है नहीं, और कुछ रिवैल्यूएशन है नहीं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकालो और शेयर कर दो। डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है 3,650, 3,650 बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,650, जो ओल्ड पार्टनर का बीच में डिवाइड होगा कौन से रेशियो में, 3:2 में डिवाइड करने से 990, 660। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, बाई बैलेंस बीडी 35,000 30,000, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 990 660, जनरल रिजर्व रहने से डिवाइड हो जाएगा, 10,000 है, 3:2 में डिवाइड होगा, 6,000 4,000, नहीं बोलने से भी होगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो 7,000 रुपया गुडविल है ना, 7,000 रुपया गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, सैक्रिफाइस में क्या निकला 9:1, तो 7,000 को 9:1 में डिवाइड करना है, सैक्रिफाइस रेशियो 7,000 को सैक्रिफाइस रेशियो 9:1 में डिवाइड करना है, 6,300 700, सैक्रिफाइस निकालना आता है तुम लोग को, आता है। और बोला हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ए बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना है, देखो इन्वेस्टमेंट 20,000, आधा कितना है 10,000, दोनों ले लिया, जो भी इन बिजनेस से एसेट लेगा तो उसका कैपिटल कमेगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में देंगे, 6,000 4,000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। और लोन जो रिपे किया, बैंक लोन जो यहाँ पे 10,000 था, तुम्हारा बैंक में पैसा कितना था 12,000, 12,000 से पेमेंट हो जाएगा, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जनरल क्या होगा, बैंक लोन टू बैंक, बैंक लोन टू बैंक, और मेन है सिबलिंग प्रोपोर्शनेट शेयर, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब है उसका जो 1/4 है उतना टोटल कैपिटल का 1/4 ही वो लाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनेट शेयर। वो बोल रहे हैं हम 1/4 शेयर मिला तो 1/4 कैपिटल भी मेरा रहेगा, तो कैसे 1/4 शेयर, तो हम कैसे निकाल रहे हैं, देखो रफली दोनों का, बाकी जो पार्टनर है उसका टू बैलेंस सीडी निकाल दो, 40,000 310, 30,000 40, टोटल हो रहा है 12, 47,300, 34,700, 47,300, 34,700, ये दोनों का कैपिटल हो गया। जो सी बोर्ड हम टोटल कैपिटल का 1/4 देंगे, ऐसा सिचुएशन में तुम लोग कैसे करोगे, हम दिखा रहे हैं। ए का कैपिटल कितना है 40310, बी का कैपिटल कितना है 30,040 है, ये दोनों का मिला के कितना कैपिटल है 350। अब सी का कैपिटल होगा टोटल कैपिटल का, टोटल कैपिटल है उसमें क्या मानते हैं 1, सी का कैपिटल कितना होगा 1/4, तो ये दोनों का 3/4 है, तो 3/4 इक्वल्स टू 70,350। 1 कितना है, 1 मीन्स क्या है, 1 मतलब टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना हो रहा है बोलो 70,350 इंटू 4/3 कितना आ रहा है बोलो, नाइन्टी 800 होगा टोटल कैपिटल, 93 800 को 1/4 करो, 23,450 होगा सी का, तो सी का 23,450 यहाँ पे लिखेंगे, टोटल 23,450 होगा, 23,450 उतना ही लाएगा बाय बैंक। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब समझ में आया, बाकी पार्टनर का जितना है
वो 3/4 है, वो 1/4 आएगा। तो कैपिटल अकाउंट हो गया, कॉपी करो वर्किंग। अब बैलेंस शीट बनाओ। कैपिटल ABC 40310304023 जोड़ के वही टोटल कैपिटल 93,800 ही होगा। अब बाकी सब चीज देख देख के डाल दो। क्रेडिटर्स जो था वही लिख दो 36,000। एसेट साइड में लाइन से चलेंगे। मशीनरी कुछ नहीं हुआ, जैसा है ऐसा रहेगा 33,000। अब बोलो फर्नीचर तो कर लिए, इन्वेस्टमेंट आधा ले लिया तो आधा बचेगा। इन्वेस्टमेंट 10,000 होगा, 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, 10,000 का इन्वेस्टमेंट पार्टनर लोग ले लिए हैं। और बैंक व कैश होगा। बैलेंस शीट में कितना था? 3,000 प्लस कैपिटल लाया 23,450 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 7,000 माइनस लोन पे किया। कितना लोन कितना था? 10,000 था, 9,000 लोन रिपे कर दिया है। तो लोन रिपे करने से लोन टू बैंक 9,000 माइनस कर दो। और कैपिटल कितना क्या पहले 12,000 था, 9 क्या बोल, पहले 12,000 था। हाँ अब कितना हो रहा है बैंक? बहुत सेट होगा। यहाँ पे बोलता टू विच अदर पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड, ऐसे लैंग्वेज होता। तो क्या करते हैं, ये जो टोटल कैपिटल है उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, देख के सीडी में लिख देते हैं, बैलेंस शीट में बाई बैंक टू बैंक कर देते। आधा पार्टनर का कैपिटल प्रोफिशिएंट रेशियो बोला नहीं है, जैसे वो सब में करवाए थे, हो गया ऐसा। आधा पार्टनर कैपिटल प्रोफिशिएंट रेशियो में रहेगा बोला नहीं है, सिर्फ न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो प्रोफिशिएंट रेशियो में रहेगा बोला, सिर्फ उसका ही किया हम लोग। बैलेंस शीट हो गया सबका, देख लो यार एक बार। हाँ हो गया। अभी सम नंबर 15 करा रहे हैं, ये सम पहले देख लो। It was decided that for the purpose of balance sheet, value of assets except cash remain unchanged. ये सब जब वैल्यू बोल रहा है, रिवेल्यूशन बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है ना, लोग उसको चेंज नहीं दिखा सकते हैं। जब ऐसा सम होगा, एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तब हमको मेमोरेंडम रिवेल्यूशन करना है, जो क्लास का नोट में डे 1 में दिए थे। तो तुम लोग रिवेल्यूशन अकाउंट बनाओ, थोड़ा बड़ा करके बनाओ, डबल हो जाएगा। थोड़ा रिवेल्यूशन अकाउंट बना लो। सम नंबर 15 रिवेल्यूशन अकाउंट में प्लांट का वैल्यू 52,000 हो गया, 52,500। बैलेंस शीट में प्लांट वैल्यू कितना है? बड़ा ना कमा, बड़ा कितना बड़ा? तो बाई प्लांट 7,500। एक एक करके करते जाओ। फर्नीचर यहाँ पे 10,000, बैलेंस शीट में कितना है? कमाना बड़ा, कम किया तो डेबिट टू फर्नीचर कितना? 2,500। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 22,000, यहाँ पे 25,000 दिया, क्या होगा? कमा 3,000 टू इन्वेस्टमेंट 3,000। वैल्यू कम होने से एसेट डेबिट में होगा, ऐसे बढ़ने से क्रेडिट में करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक 63,000 हो गया,
बढ़ाना कमा क्रेडिट कितना बढ़ा, बाय स्टॉक कितना होगा 5,500। डेटर्स 50,000 हो गया, कम गया ना। टू डेटर्स कितना 5,000, टू डेटर्स 5,000। और कुछ है, कुछ है नहीं है, ऊपर में भी नहीं है। तो क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है, जगह वेस्टेज नहीं करना है, पूरा लगेगा, नीचे जगह लगेगा, इतना जगह ही लगेगा जितना अभी तक हुआ है। 13,000 टोटल हो रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंट सम्स है, माफ करके रखना कॉपी में। जो ओल्ड पार्टनर का रेशियो 3:2 में 3:2 में डिवाइड होगा, कितना हो रहा है 2,500। 2,500 जो पार्टनर आर एस में डिवाइड होगा 3:2 में, आर एस कितना होगा 1,500, 1,000। ये सब जो किए अभी तक, एसेट लायबिलिटी चेंज हो गया या नहीं हुआ, चेंज हो गया। एस का वैल्यू बढ़ा हुआ कमा, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा हुआ कमा, कुछ तो हुआ है। बट सब में बोला एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर्ड, मतलब एसेट लायबिलिटी आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड वैल्यूज, पुराना वैल्यू जो था वही लिखेंगे। तब क्या करेंगे, जितना भी एसेट्स है इधर जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में चीज है वो क्रेडिट में कर देंगे, और जो क्रेडिट में है वो डेबिट में कर देंगे। तो जो डेबिट के सब क्रेडिट करो, उल्टा वे में बाई फर्नीचर कर देंगे, ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ कि नहीं बोलो। 2,500 बाई इन्वेस्टमेंट 3,000 बाई डेटर्स 5,000, टू प्लांट 7,500, टू स्टॉक 5,500। तो अभी क्या हो गया, लॉस जो था प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। 13,000 टोटल, वही टोटल ही हो रहा है बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और एस बी तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है 2:2:1, 2:2:1 में डिवाइड करे 2,500 को 1,500। इसको ए रेट जो पोर्शन किए उसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, समझे। तो ये करने के बाद क्या हो रहा है, जितना भी बढ़ा हुआ कमा पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट हो गया, और हम लोग बैलेंस शीट में जो वैल्यू था, जैसा वैल्यू था वो वैल्यू में लिख देंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल में जाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, पहले बाई बैलेंस बीडी लिखो, कितना है 1,75,000 बाई रिवैल्यूएशन 1,500,000, और टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 1,500। क्लियर। अरे बाई रिवैल्यूएशन होगा ना, ये प्रॉफिट दोनों में डिवाइड हुआ था, ये प्रॉफिट तीनों में हुआ था, लॉस होगा। रिजर्व रहेगा तो पार्टनर में डिवाइड कर दो, नहीं है आप सम पढ़ते हैं। हाँ देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। बी इज टू ब्रिंग कैपिटल 50,000 इन कैश, बी कैपिटल लाएगा कैश में, तो बाय बैंक अकाउंट बी का घर में
50,000 बाई बैंक अकाउंट बी के घर में 50,000 चल गया। अच्छा, गुडविल फॉर दिस पर्पस वैल्यूड एट 2 year परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो वैल्यूएशन आ गया। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो वर्किंग में, तो उसकी इंटू 2 कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट क्या क्या प्रॉफिट दिया बोलो? 25,000, 22,500, 25, 27,500 4, 25,000 हो रहा है। अब गुडविल होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज। तो पहले चैप्टर का इफेक्ट लग रहा है अभी। तो 25,000 इंटू 2 50,000, बट ये 50,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। आप यहाँ पे वो क्या कौन सा मेथड होगा? एंड टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश है, तो प्रीमियम मेथड होगा। उसका शेयर कितना है? बी का 1/5। बैलेंस शीट में गुडविल है कि ना देख लो। बैलेंस में गुडविल है तो शेयर ऑफ बैलेंस में गुडविल रहने से माइनस करके ही करेंगे। तो शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी कितना है? 1/5 इंटू 50,000 माइनस 20,000, तो कितना हो रहा है? 6,000। ये 6,000 ओल्ड पढ़ना था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। आरएसबी ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2 था, 3/5 और 2/5। न्यू रेशियो के बोल दिया 2/2:1 बोला, 2/5, 2/5 और 1/5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये होगा ओल्ड माइनस न्यू। तो यहां से ये माइनस करे तो 1/5 हो रहा है, और यहां से माइनस करे डैश और ये माइनस 1/5, मतलब ये क्या हो रहा है? गेन। ये क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस। ये कुछ नहीं कर रहा है, मतलब जो गुडविल लगा सिर्फ आर को मिलेगा। ठीक है, बाय प्रीमियम को गुडविल बोल के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो। बाय प्रीमियम को गुडविल बोल के पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ आर में डाल दो। प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ आर का घर में 6,000 होगा, और ये सैक्रिफाइस नहीं किया इसलिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई कैपिटल एडजस्टमेंट है कि ना देख लो एक बार। कैपिटल एडजस्टमेंट है? कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। तो जैसे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आया उसको बैलेंस शीट कर दो। कोई एसेट टेकन ओवर नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता तो क्या करते? यहाँ पे डाल देते, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के डाल देते। ये समय है नहीं। बैलेंस शीट निकालो। टोटल हो रहा है आर का 1,07,500, 1,07,500, इसका 76,000, इसका 50,000, 1,07,500, 76,000 और 50,000। टू बैलेंस सीडी 1,06,500, 75,000, 49,500 जो हम लोग बैलेंस शीट में डालेंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल कुछ बोला नहीं है, तो यही होगा कैपिटल। आप बैलेंस शीट बनाओ, आप बैलेंस शीट में जो एसेट्स है जैसा है ऐसे डाल दो। सिर्फ कैश बैंक बैलेंस चेंज होगा और कैपिटल चेंज होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर बोला है। समझे? तो बैलेंस शीट जैसा ऐसे देख के डाल देते हैं। बैलेंस शीट ये क्या हो रहा है? आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर,
बैलेंस शीट में बैंक छोड़ के बाकी चीज देख के कॉपी कर लो, इधर कैपिटल छोड़ के बाकी चीज जो चीज है वो देख के कॉपी कर लो, कोई चेंज नहीं होगा। तुम लोग हमको बोल दो, हम एक एक करके ले, जैसे सीक्वेंस में है। पहले है गुडविल, गुडविल 20,000, प्लांट 45,000, फर्नीचर लिख देते हैं 12,500, 25,000, स्टॉक 57,500, डेटर्स BR 10,000, डेटर्स 55, बैंक ही करते हैं। कितना था बैंक में? 40,000। न्यू पार्टनर प्रीमियम कितना लाया? 6,000। न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया? 50,000। तो 96,000 बैंक हो जाएगा। इधर कैपिटल RSB के किस्ता कितना है? 1,06,000। हाँ 2,31,000 बाहर। और क्या है? 85,000, BP 5,000, 3,21,000 टोटल है। करो। हो गया सम। ऐसे लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर बोलने से कैसे करोगे?